छात्र छात्राएं, बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है, थोड़ी सी कुछ विलम्ब है। तब तक हम लोग जो कुछ आर्टिस्ट आए हुए हैं बाहर से, मैं उनका परिचय देता हूं। श्री मंजय कुमार, जो वाराणसी से चल करके पटना पहुंचे हैं, और इनकी जो खासियत है, यूथ फेस्टिवल 2010 ऑल इंडिया में फर्स्ट प्राइज। बचपन से ही ये सुगम संगीत, क्लासिकल और गज़ल। दूसरे तबले पर जो बैठे हुए हैं श्री प्रभाकर पांडे, जो दिल्ली से चलकर पटना आए हैं। ये पंडित बिरजू महाराज यहाँ क्लासरूम में तबला वादन करते हैं, और आकाशवाणी दूरदर्शन तो कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत शुरू करेंगे। धन्यवाद। श्री गणेश वंदना से शुरुआत कर रहे हैं इस कार्यक्रम की। पहले भजन और तत्पश्चात जैसी आप लोगों की आज्ञा होगी हम कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गणपति जगवंदन गाए, गणपति जगवंदन गाए, गणपति जगवंदन। शंकर सुवन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन गाए, गणपति जगवंदन गाए, गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, दाता दाता। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता।
सदन गज बादल विनायक सिद्ध सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सब लायक कृपा सिंधु सुंदर सब लायक सुंदर सब लायक गाय गणपति जगवंदन गाय गणपति जगवंदन। मांगत तुलसी दास कर जोर कर जोर कर जोर मांगत तुलसी दास कर जोर मांगत तुलसी दास कर जोर बसहु राम सिय मानस मोरे मानस मोरे गणपति जगवंदन गाय गणपति जगवंदन गाय गणपति जगवंदन गाय गणपति 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 बहुत बहुत धन्यवाद मंजय जी। कल तक तो आसना थे मगर आज गैर हो गए दो मुंह से घोषणे। तो आइए श्री मंजय कुमार आकाशवाणी दूरदर्शन गजल का आनंद लें और भजन तब तक हम लोग पुनः सेकेंड बात होगी, हम लोग तुरंत शुरू करेंगे कार्यक्रम। दीपक जला कर तो देखो जरा दिल की दुनिया बसा कर तो देखो मोहब्बत के दीपक जला कर तो देखो जरा दिल की दुनिया बसा कर तो देखो तुम्हें हो न जाए मोहब्बत तो कहना जरा हमसे आंखें मिला के तो देखो उसके हंसते चेहरे से तो उसके हंसते चेहरे से तो ऐसा लगता है उसके हंसते चेहरे से तो ऐसा लगता है शायद उसको मेरा मिलना शायद उसको मेरा मिलना
ऐसा लगता है, उसके हंसते चेहरे से तो ऐसा लगता है, शायद उसको मेरा मिला, शायद उसको मेरा मिला अच्छा लगता है, उसके हंसते चेहरे से तो ऐसा लगता है। वो हर बात पे मेरी झूठी कसमें खाता है, वो हर बात पे मेरी झूठी कसमें खाता है, वो हर बात पे मेरी झूठी कसमें खाता है, कितना झूठा है वो फिर भी सच्चा लगता है, कितना झूठा है वो फिर भी सच्चा लगता है, शायद उसको मेरा मिला, शायद उसको मेरा मिला अच्छा लगता है, हंसते चेहरे से तो ऐसा लगता है। मेरी भीगी पलकों पर आंसू उसके हैं, भीगे पलकों पर आंसू उसके हैं, मेरे भीगे पलकों पर आंसू उसके हैं, याद में मेरी रोया है वो ऐसा लगता है, याद में मेरी रोया हो ऐसा लगता है, शायद उसको मेरा मिला, शायद उसको मेरा मिला अच्छा लगता है, उसके हंसते चेहरे से तो ऐसा लगता है।
याद में उसके मैं भी कितना पागल रहता हूँ, याद में उसके मैं भी कितना पागल रहता हूँ, याद में उसके मैं भी कितना पागल रहता हूँ। मुझको हर एक चेहरा उसके जैसा लगता है, मुझको हर एक चेहरा उसके जैसा लगता है। शायद उसको मेरा मिलना, शायद उसको मेरा मिलना अच्छा लगता है, उसके हंसते चेहरे से तो ऐसा लगता है, उसके हंसते चेहरे से तो ऐसा लगता, ऐसा लगता, ऐसा लगता है। बोले कि यार मैं कहाँ जाऊँगा। आपको बुला रहे हैं। थैंक यू। मेरी उम्र में न सिमट सकी, मेरे पास जितने सवाल थे, मेरी उम्र में न सिमट सकी, मेरी उम्र में न सिमट सकी, मेरे पास जितने सवाल थे, तेरी एक नजर में समा गए, तेरे पास जितने जवाब थे। पत्थर के जिगर वालों, पत्थर के जिगर वालों, गम में भी रवानी है। पत्थर के जिगर वालों, पत्थर के जिगर वालों, गम में भी रवानी है। खुद राह बना लेगा, खुद राह बना लेगा, बहता हुआ पानी है, बहता हुआ पानी है। पत्थर के जिगर वालों, गम में भी रवानी है। तब देख के छिपते थे, अब देखते हैं छिपके, तब देख के छिपते
हो दौरे लड़क पंथा, ये दौर जवानी है। वो दौरे लड़क पंथा, ये दौर जवानी है। पत्थर के जिगर वालों गम में भी रवानी है। इस जहन परेशान में एक फूल सा मुखड़ा है। इस जहन परेशान में एक फूल सा मुखड़ा है। पत्थर के हिफाजत में, पत्थर के हिफाजत में शीशे की जवानी है। पत्थर के हिफाजत में शीशे की जवानी है। खुद राह बना लेगा, खुद राह बना लेगा, बहता हुआ पानी है। बहता हुआ पानी है, गम में भी रवानी है। फूल रत्न प्रेसिडेंट से इन्होंने प्राइज भी प्राप्त किया है लोक गायन के रूप में। तो माता जी का 5वां दिन है। 10 तारीख से शुरू हुआ था माता का, आज 5वां दिन है। होत भीनु सारबा कोयलिया बन हो बोले बढ़निया लेके। होत भीनु सारबा कोयलिया बन हो बोले ली बढ़निया लेके। हो मैया मोरी, हो मैया मोरी, हो मैया मोरी अंगना बहारे ली बढ़निया लेके। मैया मोरी अंगना बहारे ली बढ़निया लेके। होत भीनु सारबा कोयलिया बन हो बोले ली बढ़निया लेके। होत भीनु सारबा कोयलिया बन हो बोले ली बढ़निया लेके। हो मैया मोरी, हो मैया मोरी, हो मैया मोरी अंगना बहारे ली बढ़निया लेके। हो मैया मोरी अंगना बहारे ली बढ़निया लेके। अंगना बाहर ली मैया दुआरा बहारे हो दलनिया बैठिना। अंगना बाहर ली मैया दुआरा बहारे हो दलनिया बैठिना। हो मैया मोरी, हो मैया मोरी, हो मैया मोरी करेली सिंगार हो दलनिया बैठिना। हो मैया मोरी करेली
सिंगार मैया जाली पन घाटवा घयलिया लेके करके सिंगार मैया जाली पन घाटवा घयलिया लेके हो मैया मोरी पानिया के चलेली घयलिया लेके हो मैया मोरी पानिया के चलेली घयलिया लेके करके सिंगार मैया जाली पन घाटवा घयलिया लेके तोहरा के देवो भैया सोने के मुनरिया से भौजी लागिना तोहरा के देवो भैया सोने के मुनरिया से भौजी लागिना हो देहब गलवा के हरबा से भौजी लागिना हो देहब गलवा के हरबा से भौजी लागिना होत बिनु सारबा कोयलिया बन हो बोलेली बधनिया लेके होत बिनु सारबा कोयलिया बन हो बोलेली बधनिया लेके हो मैया मोरी पानिया के चलेली घयलिया लेके हो मैया मोरी पानिया के चलेली घयलिया लेके हो मैया मोरी पानिया के चलेली घयलिया लेके या वो जाने ये वो जाने या मैं जानूं कुछ दिनों से मैं सोच लिया हूँ कि अब इंडिया से दिल लगाना है दिल किसी से नहीं लगाना है इंडिया से प्यार करना है ये मैं जानूं या वो जाने इंडिया जाने या मैं जानूं ये मैं जानूं या वो जाने इंडिया जाने या मैं जानूं इंडिया से दिल क्यों लगाया मैं जानूं या वो जाने इंडिया से दिल क्यों लगाया मैं जानूं या वो जाने इंडिया से दिल क्यों लगाया मैं जानूं या वो जाने ये मैं जानूं या वो जाने ये वो जाने या मैं जानूं इंडिया जाने या मैं जानूं ये वो जाने या मैं जानूं इंडिया से दिल क्यों लगाया मैं जानूं या इंडिया जाने इंडिया से दिल क्यों लगाया मैं जानूं या वो जाने जितना दिल ने मुझे याद किया उतना जग ने बदनाम किया जितना दिल ने मुझे याद किया जितना दिल ने मुझे याद किया उतना जग ने बदनाम किया
बदनामी का फल क्या पाया हूँ, बदनामी का फल क्या पाया हूँ, ये मैं जानूं क्या हो जाने। बदनामी का फल क्या पाया हूँ, ये मैं जानूं क्या हो जाने। इंडिया से दिल क्यों लगाया मैं, ये मैं जानूं या हो जाने। ये मैं जानूं या हो जाने, इंडिया जाने या मैं जानूं। ये मैं जानूं या वो जाने, इंडिया जाने या मैं जानूं। इंडिया से दिल क्यों लगाया मैं, ये मैं जानूं या हो जाने। इंडिया से दिल क्यों लगाया मैं, ये मैं जानूं या हो जाने। बोले दुर्गा मैया की। दिल ने, तेरे दिल ने, तेरे दिल ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जगह से बेगाना किया। तेरे दिल ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जगह से बेगाना किया। मैंने क्या खोया क्या पाया है, मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानूं क्या हो जाने। मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानूं या हो जानूं। ये मैं जानूं या हो जाने, ये वो जाने, इंडिया जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, इंडिया जाने या मैं जानूं। इंडिया से दिल क्यों लगाया मैं, ये मैं जानूं या हो जाने। इंडिया से दिल क्यों लगाया मैं, ये मैं जानूं या हो जाने। कार्यक्रम की कुछ हम लोग विधिवत शुरुआत करते हैं। तो मंच संचालन के लिए मैं प्रोफेसर महेंद्र बाबू डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स को आमंत्रित करना चाहता हूं कि आएं और मंच संचालन का कार्यभार ग्रहण करें। धन्यवाद। कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस के वाणिज्य सभागार में बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी की तरफ से आप सबों का अभिनंदन है। अब हम कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया लगातार चल रही है। जो भी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और जो करवाना चाहते हैं उन सबों के लिए ये सुविधा बाहर है। कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले हम अपने अतिथियों को डायस पे बुलाना चाहते हैं। कृपया मंच पे अभी चूंकि विश्वविद्यालय, हमारे विश्वविद्यालय पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर साहब रास्ते में हैं, इसलिए कार्यक्रम में थोड़ी बहुत रद्दोबदल की गई है, लेकिन कार्यक्रम ये लगभग यथावत ही चलेगा। तो मैं सबसे पहले आग्रह करता हूं प्रोफेसर लालजी प्रसाद साहब को कि कृपया मंच पे आएं।
इनका स्वागत हम लोग गर्मजोशी से करें। सर, मैं भी स्कूल का विद्यार्थी रहा हूं 60 के दशक में, और उस समय हमने भी आपकी किताबें पढ़ी हैं, जबकि मैं मैथमेटिक्स का छात्र नहीं हूं, मैं वाणिज्य का प्रोफेसर हूं, लेकिन स्कूल में हमने भी आपकी किताबें पढ़ी हैं। आपको कौन नहीं जानता है, पूरा बिहार, पूरा हिंदुस्तान आपको जानता है सर। इसके बाद कॉलेज ऑफ कॉमर्स के प्रधानाचार्य के हमारे युवा प्रिंसिपल, कर्मठ प्रिंसिपल, जिनके आने से कॉलेज में इस तरह की एक्टिविटीज बहुत बढ़ गई है। एवरीडे कोई ना कोई एक्टिविटी हमारे कॉलेज में होता रहता है। इतने सारे एक्टिविटीज होते हैं कि सारे विभाग के सारे शिक्षक सारे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, यह भी संभव नहीं हो पाता है। एक बार इनका स्वागत हम खुद अपने घर में करते हैं। प्रो वाइस चांसलर साहब भी अभी मेरे ख्याल से सभागार में उपस्थित नहीं हैं। अब मैथमेटिकल सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर DN सिंह, उनसे आग्रह है कि वो मंच पर आएं। इसकी स्थापना 1958 में हुई। ये कोई नई संस्था नहीं है, बहुत पुरानी संस्था है, और उसके पटना चैप्टर के जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर DN साहब का हम स्वागत करते हैं। इसके बाद बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के प्रोफेसर गणेश कुमार कृपया मंच पे आए। बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के कन्वेनर कम एग्जीक्यूटिव जॉइंट सेक्रेटरी और इस महाविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार कृपया स्थान ग्रहण करें। अभी हमारे 3 और मेहमान बाकी हैं आने को, जिसमें पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति, पटना विश्वविद्यालय के कुलपति और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति, उनका इंतजार हो रहा है और वो जल्द ही रास्ते में हैं, पहुंच जाएंगे। इस कार्यक्रम के आगाज में सबसे पहले हम दीप प्रज्वलन का कार्य करेंगे। दीप प्रज्वलन के लिए आग्रह है कि आप सभी आगे आ जाएं। ठीक ठीक ठीक, सही बात जी। जी, दीप प्रज्वलन की जगह हम लोग कुछ एकेडमिक काम शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं अपने महाविद्यालय के प्रधानाचार्य से आग्रह करूंगा कि वो अतिथियों का स्वागत करें और आकर 2 शब्द यहाँ कहें। सर्वप्रथम कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट एंड साइंस में आपका स्वागत है। मंचासीन हमारे अतिथि जो 94 इयर्स ओल्ड हैं, प्रोफेसर लालजी प्रसाद, पूरे बिहार। सर्वप्रथम हम लालजी प्रसाद जी का स्वागत पूरे ताली के साथ हम लोग करते हैं। मंचासीन हमारे गणेश बाबू हैं जो बिहार विश्वविद्यालय के मैथमेटिक्स के प्रोफेसर एंड हेड रहे हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। मंचासीन हमारे भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हेड DN सिंह साहब हैं। मैथमेटिक्स हमें नहीं पढ़ाए हैं, लेकिन हमारे टीचर के ही तुल्य हैं। ये भी हमारे शिक्षक के समान हैं, क्योंकि मैं भागलपुर विश्वविद्यालय का ही स्टूडेंट रहा हूं और मैं अपने विद्यार्थी काल में बहुत नज़दीक से हम DN सिंह साहब को देखे हैं
कि ये किस प्रकार के शिक्षक कैंपस में कहलाते थे, इसलिए इनका भी हम स्वागत करते हैं। पूरे जोरदार तालियों के साथ हम डीएन साहब को स्वागत करते हैं। सभागार में उपस्थित बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए हुए शिक्षकगण का भी हम स्वागत करते हैं और युवा जो अभी तुरंत शिक्षक बने हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं। कॉलेज ऑफ कॉमर्स के इतिहास में ये एक पहला अवसर है जब हम कई कार्यक्रम मैथमेटिक्स बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के अंतर्गत हम कई कार्यक्रम को ताना बाना बुनते हुए आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसमें युवाओं को भी हम स्वागत कर रहे हैं। बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के वेबसाइट का भी ओपनिंग किया जा रहा है। इस प्रकार के कई कार्यक्रम हमारे विजय कुमार जो इसी महाविद्यालय में मैथमेटिक्स के टीचर हैं, जिन्होंने एक स्ट्रेटजी बना रखा है डीएन सिंह साहब के नेतृत्व में कि किस प्रकार हम बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी को दिशा दें, और उसी दिशा के कदम में एक कदम मैं भी मिलाकर इनके साथ चल रहा हूं कि आप हमसे जितना बन सके बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के विकास में हमारा उपयोग करें। और मैं इसके लिए इनको वचनबद्ध हूं कि मैं बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के लिए भी काम कर रहा हूं, क्योंकि सर्वप्रथम एक एटमॉस्फेयर की आवश्यकता होती है कि कोई भी कार्य होता है तो उसके एक वातावरण तैयार होता है, और वातावरण तैयार करने में समय लगता है। लेकिन विजय जी ने एक वातावरण तैयार न केवल कॉमर्स कॉलेज के अंतर्गत बल्कि पूरे बिहार में सभी को झकझोर दिया है कि हम इसे एक बुलंदी तक ले जाएंगे सोसाइटी को, जो केवल ये बिहार राज्य तक ही सीमित नहीं रहेगा बल्कि भारत और भारत के बाहर भी इस बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी का नाम होगा। ये जोड़ रहे हैं, सभी को अभी जोड़ने में लगे हुए हैं। काम बहुत कठिन है लेकिन असंभव नहीं है, संभव है। और इन्होंने ये बेड़ा उठा लिया है कि बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी को एक दिशा हम देंगे और दे भी रहे हैं। इसलिए हम ये युवा प्रोफेसर विजय कुमार का स्वागत करते हैं। हमारे छोटे भाई हैं, लेकिन इनका भी हम स्वागत करते हैं कि आपने शैक्षणिक जगत में एक अच्छा कदम बढ़ाया है, और आपके लिए डीएन सिंह साहब, गणेश बाबू, लालजी बाबू और हमारे केसी सिन्हा साहब सभी मौजूद हैं, जो विजय जी को एक बिग पुश प्रदान करेंगे, जिससे कि ये अपने काम को सफल करने में सक्षम हो पाएंगे। आज अवसर है कि हम बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के जो जितने महानायक हैं उनका सुने, और मैं तो चाहता हूं कि एक गैप है हमारे जनरेशन में, जो लालजी बाबू को बहुत लोग देखा ही नहीं था, क्योंकि हम लोग तो देखे थे इनके उस समय भी और आज भी देख रहे हैं, लेकिन एक जनरेशन नहीं देखा है। तो हम इस महानायक का आज कुछ सुनेंगे कि मैथमेटिक्स के क्षेत्र में आज भी इस उम्र में भी एक दखल समाज और सोसाइटी में दे रहे हैं। इसलिए आज हम लोग बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी को भी धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि आपने कॉलेज ऑफ कॉमर्स और आर्ट्स एंड साइंस के प्रांगण में आपने इस प्रकार की सभा को आयोजित किया। ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपने बिहार के इस महाविद्यालय को चुना। इसलिए विजय कुमार और पूरे बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी को धन्यवाद हम महाविद्यालय परिवार की ओर से देते हैं कि आपने यहाँ आया, और आपका मैं स्वागत करता हूँ। कई कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए अभी हमारे महेंद्र बाबू कई प्रोग्राम आपके सामने रखेंगे, और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुलपति भी आएंगे, थोड़ा समय का इधर उधर हो गया है, चूँकि कई जगह पूर्व से निर्धारित था, जिसके कारण उस निर्धारित प्रोग्राम के कारण थोड़ा हम लोग को दिक्कत हुई है, लेकिन 2-4-5 मिनट के लिए वो कैंपस में जरूर आएंगे। आने के बाद फिर हम विधिवत काम को शुरू करेंगे, तब तक एकेडमिक कार्य हमारा शुरू रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद। जय बिहार। बिहार मैथमेटिकल सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर डीएन सिंह से कि आकर 2 शब्द कहें। शब्द में मान देना
यह तकलीफ का विषय है। यह परंपरा है 2 शब्द बोलने की, मैं 2 शब्द बोलने वाला नहीं। परम आदरणीय रेस्पेक्टेड प्रोफेसर लालजी प्रसाद, who is present here and he is of 94 years old. I had been not his student, but I have read his book at several stages. So I have been given to speak a few sentences about the role of mathematics in the development of society. Before giving my lecture on the subject, I want to speak something about the Bihar Mathematical Society. Kindly listen to my lectures patiently and do accordingly. Though they are not present here, but by induction, we suppose that they are here. Respected Chief Guest Krishnandan Prasad Verma ji, Honorable Education Minister of Bihar, Gulab Chandra Ram Jaiswal, Vice Chancellor Patliputra University, Honorable Vice Chancellor Ras Bihari Singh ji, Patna University, Pro Vice Chancellor Girish Kumar Chaudhary ji, Patliputra University, and Lalji Prasad, renowned author of mathematics book at several stages. It is a matter of great pleasure to be in the midst of unique gathering of renowned mathematicians from different parts of country assembled here on the occasion of the seminar of the Bihar Mathematical Society, organized under the auspices of the College of Commerce, Patna, a constituent unit of Patliputra University. Born in February 1958 in the premises of the TNJ, now TNB College, Bhagalpur, the BMS is now 60 years, the age of senior citizen. It was formed for the advancement of mathematics, particularly in Bihar. Since its inception, it was passed through many ups and downs, but has faced all the odd situations courageously and bravely. BMS celebrated its silver jubilee in 1985 in the campus of Patna University, celebrated Ramanujam centenary in 1986 in the premises of Bhagalpur University. As per our constitutions, the Honorable Chancellor of the Universities of Bihar is its ex officio chief patron, and the Vice Chancellors of all the universities of Bihar are in ex officio patrons. The Vice Chancellor TM Bhagalpur University, Bhagalpur is its special patron. Since from its inception, this university has been taking special care of the society. Though the society is publishing journals regularly every year, we are unable to hold regular conference. The 9th conference was held in March 2005 under the auspices of the TM Bhagalpur University, Bhagalpur. It was organized by Dr. D.N. Singh, HOD of Math, TM Bhagalpur University, Bhagalpur. Was memorable and unforgettable conference held so far. The society Bihar Mathematical Society celebrated its Golden Jubilee in the premises of Bihar University, Muzaffarpur. It was the 10th conference which was organized under the dynamic leadership of Dr. Ganesh Kumar, HOD of Math, and the President of the Society. In March 2008, the performance of the conference was unforgettable. The 9th conference was held in this college in the year 2012. Our purpose is to create interest for mathematics in our children and to locate the talent hidden among them from the very beginning. Who knows in which child a hidden Ramanujam or Hardy or a Newton or Einstein. Though such test was known as TSTM, Talent Search Test in Mathematics, we try to find out hidden treasure lying dormant in the child and try to show correct path towards the nurturement of his talent.
It would be profitable if we can organize a seminar on improvement of mathematics teacher in school, in which the teachers of school and college be invited to participate and suggest improvement on the basis of their teaching experiences. Formally, no specific syllabus was presented for the Olympiad test, but recently NAMB had prescribed a comprehensive syllabus. Only students of class 9 and 10 are entitled to participate in such Olympiads like RMO, INMO and IMO. But in Bihar, we are holding TSTM for class 8 and 9 since 1993. As a result, we found that one of our class 9th students, Risiraj, was selected for IMO and he bagged silver medal continuously for 4 years. This is our unique achievement. So we hope that conducting talent test for students of class 6 and 7 will motivate them and prepare for such Olympiads from the very beginning. I have already told to Dr. Vijay Kumar to organize this TSTM test for school-going students of class 6th and 7th this year. Perhaps it will be held in the month of December or the next year in the month of January. A book entitled Mathematics for Beginners with Fun and Entertainment has been written for the students of 6 to 10. It contains elementary treatment to almost all areas of mathematics prescribed by the NAMB for Olympiads. Mathematics is the queen of all sciences. This statement was made by the famous mathematician Gauss several hundred years ago. But nowadays, we find that mathematics pervades almost all branches of knowledge. Bihar Mathematical Society, considering the crying need to extend the entire activities of BMS all over country and particularly in the whole Bihar, we have established an additional office of Bihar Mathematical Society in the College of Commerce, Patna. Dr. Vijay Kumar, Department of Mathematics, College of Commerce of Patna, has been entrusted the duties and responsibilities for smooth and quick functioning of BMS in all aspects. In a very short span of time, Dr. Kumar had organized the national/international seminar in the college on modern perspectives of mathematics in June 2018, in which a good number of teachers and research scholars participated. Just after 3 months, he again organized a seminar on role of mathematics in the development of society. I will fail in my duty if I do not quote the name of the young, dynamic and efficient principal, Dr. T.K. Sandilya of the College of Commerce of Patna. First of all, when I approached to Dr. Sandilya, he paid warm welcome to my arrival in his chamber. Then I requested him to host the next conference, that is the 12th conference in this college. He gladly accepted and my proposal and gave me assurance to extend all sorts of help for all kinds of functioning of BMS, which will be held here right from now. My joint amounts to see his devotion towards the development of the society. Bogie and bogie of thanks to him I offer and hope to continue his help in near future in the same spirit and belief. Now I have been asked to say a few words on the role of mathematics in the development of society. First of all, I quote the statement of Roger Bacon, 1214 to 1294. क्या प्रमोद बाबू सुन रहे हैं कि सो रहे हैं? आपका जब ये हालत होगा पीछे का क्या होगा? ध्यान मग्न हो गए। ध्यान मग्न हो गए। हाँ, first of all, I quote the statement of Roger Bacon, 1214 to 1294, an English Franciscan friar, philosopher, scientist, and scholar of the 13th century. क्या statement है सुनिए? Neglect of the mathematics will injury to all knowledge, since he who is ignorant of it cannot know the other sciences or things of the world. For appreciating the role of mathematics in the development of society, we need to have a better understanding of importance of mathematics, which can be understood by the definition given by Galileo. He defined mathematics as
a language in which God has written the world. Now I am going to discuss the role of mathematics in the development of society. Under this head, we have to discuss the following. First, education systems, economics, infrastructures, science and technology, medical science, agricultural field, cultural and morality, living standards, and mathematics education in women empowerment. Due to the paucity of time, it is not possible to discuss in details, so I like to discuss only the role of mathematics education in women empowerment. Nowadays, center and state governments and even the NGO are very particular for the upliftment of women. My society, any society, can never be developed without the empowerment of women, since women is the half part of the society. Therefore, we will also see the role of mathematics education in women empowerment. The importance of mathematics as a tool for science and technology is continuously increasing. While science and technology have become so pervasive, mathematics education has continued to dominate the school curriculum and remains a key subject area requirement in higher education and empowerment sector. The hue and cry which follows the publications of mathematics results has become an annual ritual. The postmortems about the results eclipse a number of areas where female students have lagged behind. This has also impacted on courses and careers sought by women in the working world. They have attributed their failure to perform, to expect standards to lack of several backgrounds knowledge of mathematics. It is the realizations that the skills learned at the school have had very little, if any, bearing on what society needs in terms of productive citizens. In this regard, the gender imbalance in enrollment achievements at the school level, college, university, and the employment sector were also issues of concern. Our societies are becoming more and more technological with a mathematical bias, more attentions being focused on the attainment of the mathematical competencies. Empowerment provides opportunity to increase knowledge and vocational skills of several and also improves accessibility to more enterprising paths for the women. Imbalances in enrollment, performance, subject, and subsequent employment in jobs that have a mathematical inclinations underscored the need for intervention programs to bridge the gap, while it revealed the need for the curriculum reforms as a mechanism for improving the quality of education. Corresponding changes in assessment procedures are seen fit to accompany these reforms so as to ensure a holistic approach to learning. This triggered the need for research into aspects pertaining to the role of mathematics education in assisting careers choices undertaken for women. The argument is to what talent does mathematics education offer, and challenge and opportunities for women achievements. The research sought to provide a diagnostic tool from which to view other images, other changes that will see fit in the teaching, learning, and assessment of mathematics in the context of women empowerment. It may also discuss why it is important to improve the present situations in mathematics education as a way of addressing gender inequalities. It will also provide a forum for creating a women-friendly environment through systematically documenting and publicizing
the areas women find problematic, apart from trying to establish ways of implementing a series of equal opportunities and affirmative action activities in the classroom and the employment sector. In addition to the research, may also aim at undertaking sensitizations and social mobilizations in support of the concerns of women, supporting the development and proper functioning of organizations, the support women's concerns by removing the existing structural, organizational, and institutional practices. The research may target at how policies pertaining to these could accommodate the needs of women. Thank all of you. प्रोफेसर गणेश कुमार, भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी, उनसे आग्रह है कि आए और दो शब्द इस महाविद्यालय के गतिशील प्रधानाचार्य सांडिल साहब, आज के अति सम्मानित अतिथि सुप्रसिद्ध गणितज्ञ डॉक्टर लालजी प्रसाद जी, डॉक्टर DN सिंह जी, विजय जी, इस सभागार में उपस्थित बिहार यूनिवर्सिटी के ex-HOD विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर PK सर, पटना यूनिवर्सिटी के सुविख्यात विद्वान प्राध्यापक डॉक्टर KC सिन्हा साहब, इस महाविद्यालय के मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के हेड खान साहब, MJ आलम साहब, डॉक्टर प्रतिभा यादव जी, बिहार यूनिवर्सिटी से यहाँ पधारे विद्वान प्राध्यापक डॉक्टर संजय जी, भी साइंस से विभूषित संजय जी, उपस्थित सभी विद्वज्जन, छात्र एवं छात्राएं, आज इस मंच से सेमिनार भी आयोजित है, रोल ऑफ मैथमेटिक्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। वस्तुतः आदिकाल में मानव में और अन्य जानवरों में विशेष अंतर न था, नेग्लिजिबल डिफरेंस था, लेकिन धीरे धीरे मानव समाज, मानव जाति में जैसे जैसे गणना का विकास हुआ, गणना के विकास के साथ गणित का विकास हुआ और गणित के साथ विज्ञान का विकास हुआ, गणित के साथ अन्य विषयों का अर्थशास्त्र, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, स्टैटिस्टिक्स
इन तमाम विषयों के विकास में भी गणित का अति योगदान है। इन विकास के साथ फार्मिंग का विकास हुआ, फार्मिंग के विकास के साथ तिजारत का विकास हुआ, कॉमर्स का विकास हुआ और धीरे धीरे ह्यूमन बीइंग्स सोसाइटी में रहने लगे, सिविलाइज्ड सोसाइटी का स्वरूप लेने लगा और बढ़ते बढ़ते आज इस गणित के बदौलत मानव इतना विकास कर गया है कि अब दूसरे ग्रहों पर भी आधिपत्य की बात मानव जाति सोच रहा है। लेकिन तमाम विकास के मूल में गणित ही है। और आज इस सभागार में न्यूली अपॉइंटेड टैलेंटेड टीचर्स का भी स्वागत होना है। वो भी शायद पधारे हैं। उनसे समाज को, उनसे विश्वविद्यालय समाज को बड़ी अपेक्षा है। सुन रहे हैं कि वे नेट क्वालिफाइड भी हैं, मोस्टली नेट क्वालिफाइड जो हैं न भी हैं, लेकिन अब युवा गणितज्ञ के ऊपर गणित की यात्रा को आगे बढ़ाना है। गणित की इस महान यात्रा को आगे बढ़ाना है। लेकिन मैं अपने युवा गणितज्ञों से कहना चाहूंगा कि आपको तो गणित के क्षेत्र में बहुत कुछ योगदान देना है, गणित का बहुत कुछ विकास कराना है, लेकिन आप प्राचीन भारत के गणित के क्षेत्र में गौरवशाली योगदान पर भी जरूर दृष्टिपात करने का काम करें और उन्हें भी अपने जेहन में, अपने मस्तिष्क में समेटते हुए गणित को आगे बढ़ाने का काम करें। यह सही है कि मैन ऑफ टुडे इज ए कैलकुलेटिंग एनिमल। We today inherit a culture based on mathematical revolution. Ancient India can be credited to pave the way for mathematical revolutions. But many of its contributions are still in oblivion. We have siblings, many of its contributions have been credited to other nations. हमारे बहुत सारे योगदान दूसरे राष्ट्रों को क्रेडिटेड हो चुका है। यह जो मिसकंसेप्शन ऐसे बहुत दे रहे हैं वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स के सामने में, उस पर भी कुछ शोध करने का हमारे यंग टीचर्स काम करें और उन ऐसे मिसकंसेप्शंस को दूर करने का काम करें। हकीकत यह है कि यू कैन फाइंड बिग न्यूमरल्स इन वेदाज। न्यूमरल्स एक्चुअली टूट shape in Rigved, developed in Yajurved and flourished well in Atharvaved. 10 to 10 to the power 12 in multiples of 10. Such number series can be found in Yajurved, Atharvaved, Sarpat Brahman, thousands of years before Christ. Whereas you cannot find number names
in millions and millions outside the territory of ancient India till 4th century AD. चौथी शताब्दी एडी तक वर्ल्ड में कहीं भी मिलियंस एंड बिलियंस की कोई कल्पना नहीं थी सिवाय हिंदुस्तान के सरजमी के। न्यूमरल वर्ड्स ही नहीं, हिंदू घाटी सभ्यता में ईसा से 3500 वर्ष पूर्व न्यूमरल सिंबल्स मिलते हैं। उन न्यूमरल सिंबल्स का काफी रिजेम्बलेंस है ब्राह्मी लिपि से, और हम जब अध्ययन करेंगे तो वी कैन फाइंड दैट न्यूमरल सिंबल्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, न्यूमरल सिंबल्स फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन guided the numeral symbols of Babylonia, Mesopotamia, Greeks, Arabs, ये तमाम जगहों में न्यूमरल सिंबल्स जो हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के न्यूमरल सिंबल से गाइडेड हुए। और न्यूमरल वर्ड्स तो फैक्ट यह है कि 770 ईस्वी में उज्जैन के विद्वान गणितज्ञ कंक जब गए बगदाद ऑन इन्विटेशन फ्रॉम खलीफा ऑफ बगदाद, किंग ऑफ बगदाद, तो वो यहाँ से न्यूमरल वर्ड्स ले गए, वो यहाँ से न्यूमरल वर्ड्स इन डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस ले गए इंक्लूडिंग जीरो। और तब उन्होंने बगदाद के लोगों को न्यूमरल सिंबल्स पढ़ाया, ब्रह्मगुप्ता का ब्रह्मस्फुट सिद्धांत पढ़ाया, उसका अनुवाद किया अरबिक भाषा में, और तब फिर ये न्यूमरल सिंबल धीरे धीरे मार्च किया टुवर्ड्स यूरोप थ्रू स्पेन। देन Europeans came to know about numeral words, and in those days, Europeans told these numeral symbols as Arabic numeral symbols. But Arabic people always asserted that these numeral words are Indian, are of Indian origin, and they people told them Al-Arkan, Al-Hind. इसी तरह बहुत सारे आप अगर अध्ययन करेंगे, हम बहुत विस्तार में जाने का अवसर नहीं है, और हम समझ रहे हैं मंच के लोगों की भी कुछ घबराहट कि भाई जल्द समाप्त किया जाए तो एक नक्सल में मैं कहूँगा कि अगर आप अध्ययन करेंगे तो यू विल फाइंड दैट द नॉलेज ऑफ numeral words, numeral symbols, zero, decimal place value system of numeration, arithmetic, algebra, geometry, mensuration, trigonometry, calculus, and astronomy find origin in the soil of ancient India. ये तमाम चीजें सुस्पष्ट है, ऑल्दो वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स स्टिल कंफ्यूज्ड है इन दिस कंटेक्स्ट। इसलिए मैं यंग टीचर से निवेदन करता हूं कि आप भी अपनी मेधा का इस्तेमाल करें, आप भी अपने रिसर्च कैपेसिटी का इस्तेमाल करें, और वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स के सामने जो भी कंफ्यूजन्स हैं, मिसकंसेप्शंस हैं, उसको दूर करने में अपनी अहम भूमिका अदा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय। is basically a calculative animal. वाकई कैलकुलेशन ही हर चीज़ है, और चूंकि कैलकुलेशन करने में इस मैनकाइंड का बहुत बड़ा रोल है,
इसलिए ये सबसे सक्सेसफुल और सबसे स्मार्ट एनिमल माना जाता है। बहुत अच्छी बात है सर। अब मैं बुला रहा हूँ प्रोफेसर बीजी प्रसाद, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, पटना यूनिवर्सिटी। सर प्लीज। मंच पर उपस्थित मेरे परम आदरणीय प्रोफेसर लालजी प्रसाद, इनका स्नेह जब से मैं इनके कांटेक्ट में आया तब से मुझे मिल रहा है। प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज मिस्टर विजय कुमार, प्रोफेसर गणेश प्रसाद, जिनका भी आपने लेक्चर सुना, मिस्टर विजय कुमार एंड प्रोफेसर महेंद्र प्रताप जी जो एंकर कर रहे हैं प्रोग्राम, सभा में उपस्थित सभी शिक्षकगण, शिक्षक बंधु और प्यारे विद्यार्थियों। प्रोग्राम के हिसाब से समय का स्लॉट 5 मिनट का है और मैथमेटिकल सोसाइटी की आरएमओ की बात हुई, इन आईएमओ की बात हुई और इनमो की बात हुई। मैं जुड़ा इस सोसाइटी से पहले से जुड़ा हूँ, लेकिन 1988 में मैंने यहाँ कराया था। तो ये सब कार्यक्रम होता था। बच्चों में हमने देखा कि मैथ्स के प्रति एक भय है बच्चों के मन में। एक दिमाग में है कि बहुत कड़ा सिलेबस है, कैसे होगा, स्कूल से हटके है, वो दूर करना। क्योंकि जैसा भी गणेश बाबू ने कहा कि नैसर्गिक प्रतिभा है आदमी की बचपन से गणित जानने की। छोटा बच्चा भी रहेगा, अगर टॉफ़ी का 2 पैकेट दे दीजिए उसको, एक छोटा एक बड़ा, तो बड़ा ही चूज़ करेगा, भले वो बता नहीं पाए कि बड़ा है और इसमें ज़्यादा टॉफ़ी है। उसको नेचुरल इंस्टिंक्ट है, तो वो ह्यूमन बीइंग में नेचुरल इंस्टिंक्ट है मैथमेटिक्स का। लेकिन कारण में मैं नहीं जाना चाहूँगा, कुछ साइकोलॉजिकल रीजंस भी हैं जिस कारण से कि बच्चा धीरे धीरे इससे दूर होता है। तो टीचर, यंग टीचर्स यहाँ पे हैं और आज के हिसाब से हम लोग कुछ पीछे हो गए हैं कंप्यूटर के मैटर में। लेकिन यही कहना चाहेंगे आज के नए टीचर्स हैं हम कि ऑलवेज बी इनकरेजिंग टू द स्टूडेंट्स। कोई भी स्टूडेंट आपको लगता है कक्षा में कमज़ोर है तो उसकी थोड़ी मदद ज़रूर करें, आप समझाएं उसको, तुम कर सकते हो। टीचर का एक इनकरेजिंग वर्ड स्टूडेंट को कहीं से कहीं ले जाता है। और उसका वीकनेस स्टूडेंट तो जानता ही है, टीचर सबसे ज़्यादा जानता है क्या कहाँ कमज़ोर है ये। तो जैसा अभी सिंह साहब ने कहा कि मैथमेटिक्स इज द क्वीन ऑफ ऑल साइंसेज, इट वाज सेड बाय गॉस, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। He also said mathematics is the queen of sciences and arithmetic is the queen of mathematics. अर्थमेटिक में जैसी बात अभी गणेश बाबू कर रहे थे, आज उसी पर दुनिया जा रही है। कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स की बातें हो रही हैं, कंप्यूटेशन पर बात हो रही है। कितने स्टेजेस के बाद हमारा टर्मिनेट करना चाहिए कैलकुलेशन। मान लीजिए एक मेथड से न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन में 128 130 स्टेप जा रहा है, दूसरे कंप्यूटेशन में आप उसको 70 स्टेप पर ले आते हैं दूसरे मेथड से, तीसरे मेथड से 60 पर ले आते हैं। यू गो ऑन इम्प्रूविंग इन योर मेथड्स। वो उस तरह का वर्क बहुत हो रहा है अभी वर्ल्ड में, और उस पर इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड इसलिए हैं। जैसे प्रोडक्शन उनका है, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन है मान लीजिए 6 मंथ्स का। मैथमेटिशियन ने कैलकुलेट करके कहा कि आपका मैक्सिमम टाइम 4 महीना लगेगा। तो आप 4 महीने का टाइम पार्टी को देते हैं जो परचेज करेगी आपसे, और आप 2 महीने में प्रोड्यूस करके दे सकते हैं। एक मार्केट वैल्यू जो होती है, गुडविल इन द मार्केट, वो क्रिएट होती है आपकी कंपनी और कंपनी राइज करती है। तो मैथमेटिक्स का यूज़ बहुत जगहों पर है, कहना बहुत मुश्किल है कि कहाँ कहाँ बोला जाए। एक सबसे बड़ी चीज़ यहाँ एक लड़के ने भी, हम जब आए थे सुबह हुआ तो एक चीज़ बड़ी अच्छी पॉइंट आउट की कि TSTM, RMO, इनमो, IMO सबके लिए तैयारी कराते हैं, क्यों नहीं नेट और JRF की तैयारी करवाते हैं। BSc लेवल पर भी एक कंपटीशन हो, MSc की भी तैयारी कराएं जो नेट के लिए होती है,